शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला, और जब तक ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन पर इस तरह के कार्यक्रम नहीं लोग होंगे, उनके बारे में हम स्मरण नहीं करेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके योगदान को याद नहीं करेंगे, तब तक कदाचित उनकी महानता के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा। और ये तब ज्यादा आवश्यक है जब हमारी आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी, बच्चे मेरे सामने हैं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वप्रथम ये है कि हमारे आने वाली पीढ़ी माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में और महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, जिनका जन्मदिन आज, जिन दोनों महानुभावों का जन्मदिन आज पड़ता है, इनके बारे में जाने, इनके योगदान के बारे में जाने। और यहाँ के निवासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा गर्व, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सा गर्व अपने हृदय में धारण करें, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके बहुत निकट निवास करते थे। यहाँ से आगरा की एक कस्बा है, वहाँ निवास करते थे। तो आपको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि इतने महान व्यक्तित्व के बहुत समीप रहने का अवसर आपको मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में मुझे शब्दों की कमी पड़ रही है, उनकी महानता को व्यक्त करने वाले शब्द मेरे पास नहीं है। फिर भी उनके जीवन से संबंधित बहुत बातें आपसे की गई हैं। एक दो बात मैं कहना चाहूँगा जिसने मेरे हृदय को स्पर्श किया है, और मुझे विश्वास है कि आपके हृदय को भी स्पर्श करेंगे। मेरे पूर्व के वक्ता ने, शायद जिलाध्यक्ष जी ने ये कहा कि जब विदेश में देश के प्रतिनिधित्व करने की बात आई, तो उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुना। आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा, और क्या लोकतंत्र, हमारे देश के लोकतंत्र का जो भी इतिहास अब तक का है, ये घटना विलक्षण है। ऐसी घटना अद्वितीय है, ऐसा नहीं हुआ। फिर आप सोचिए कितने प्रखर वक्ता होंगे कि सरकार ने भी ये सोचा कि विपक्ष का ये व्यक्ति देश के बारे में जब बात करनी हो तो इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का चयन किया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के काव्य के बारे में, उनके उनके मनोविनोद के बारे में, उनके प्रत्युत्पन्न मत के बारे में लोगों ने बहुत बताया। मैं इसी घटना के आगे बताना चाहूंगा बच्चों को कि जिन माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उनका चयन किया था, एक बार संसद में इंदिरा गांधी जी ने वाजपेयी जी के लिए बोला कि वाजपेयी जी संसद से हाथ उठाकर बहुत बोलते हैं। तो उनका जवाब देते हुए वाजपेयी जी ने कहा था कि मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो पैर उठाकर बोलता हो। बात कितनी छोटी सी है, लेकिन इससे प्रत्युत्पन्न मति किसी भी बात को हल्के फुल्के ढंग से, विनोदपूर्ण ढंग से, लेकिन कितना जबरदस्त उत्तर देना, ये वाजपेयी जी के ही क्षमता की बात थी। सन 1996 जब माननीय वाजपेयी जी की सरकार, 13 दिन की सरकार एक वोट से गिर गई थी,
मैंने वाजपेयी जी का वो भाषण टीवी पर सुना था, और क्या भाषण था। आज भी उनके शब्द अगर मैं कह रहा हूं तो रोमहर्षक है, मेरे रोम खड़े हो जाते हैं। उन्होंने जब ये वाक्य कहा जो आगे आने वाले इतिहास में अमर सा हो गया है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। आप कल्पना करिए कि 13 दिन की सरकार, प्रधानमंत्री का पद, एक वोट, प्रधानमंत्री का पद और एक वोट, केवल एक मत से सरकार गिर रही थी। और वो व्यक्तित्व कितना विशाल रहा होगा कि उन्होंने उस एक मत के पीछे साम दाम दंड भेद की नीति पर काम करना स्वीकार नहीं किया, सरकार गिरना स्वीकार किया, और देश को रहेगा, देश बना रहे, इसलिए स्वीकार किया। आदरणीय वाजपेयी जी के व्यक्तित्व से हम जितनी शिक्षा लें उतना कम है। उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। मैं बच्चों का आह्वान करना चाहूंगा कि ऐसे महान विभूतियों का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ें, क्योंकि आप जब हम किसी महान पुरुष का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपना जीवन उनकी तरह बनाएं। लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन आर रिमाइंड अस, आपने सुना होगा, वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम। हम कुछ कुछ उनकी तरह आचरण करें, और जब ये भावना हमारे मन में आएगी, उसी दिन से हमारे व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाएगा। हमारे व्यक्तित्व के विकास की, हमें कुछ कर गुजरने की ढेर सारी कविताएं यहाँ कही गई, और सबके मूल में यही था कि कुछ कर गुजरना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। और इसकी शुरुआत एक विचार से होती है, और विचार कैसे आते हैं, ऐसे ही समारोह, ऐसे ही महान व्यक्तित्व के बारे में कहने और सुनने से आते हैं। आज का ये आयोजन अधूरा रह जाएगा अगर महामना पंडित मदन मोहन वाल्मीकि जी के बारे में भी चर्चा न की जाए, जिसे महामना कहा गया, जिसका मन अत्यंत विशाल है। मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों ने तो नहीं, लेकिन जितने यहाँ प्रोफेसर्स दिख रहे हैं, बड़े हमारे साथ के लोग दिख रहे हैं, उन लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय अवश्य देखा होगा। एक व्यक्ति इतने बड़े संस्थान की स्थापना, और वो भी दान से, चंदे से कर पाया। इस बात की गंभीरता का अनुभव आपको तब होगा जब आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय को देखेंगे। महामना पंडित मदन मोहन वाल्मीकि जी के बारे में भी ढेर सारे किस्से हैं, संस्मरण हैं। किस्से नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनके जीवन की घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ समय काफी हो चुका है, और मेरा मन बच्चों से बात करने को बहुत होता है। जब मैं कभी बच्चों के कार्यक्रम में जाता हूँ तो उनसे बात करने का, उनके मनोभाव जानने का, वे कैसे सोचते हैं, आने वाली गुरुतर दायित्व को कैसे धारण करेंगे, इसके बारे में काफी बातें करने का मन करता है। लेकिन आज समय मुझे इस बात की अनुमति नहीं देता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजकों को, और अपनी बात वाजपेयी जी की 4 पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगा। और सभी को इन पंक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसा कि सीडीओ मैडम ने कहा, शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्तियां पहले मैं कहूंगा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा
अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना है और हार जीत नहीं रहती है। अभी कुछ लोगों ने पुरस्कार जीता, कुछ लोगों ने नहीं जीता, लेकिन इससे इन पंक्तियों से उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए कि वरदान नहीं मांगूंगा, जो जीते हैं उनसे अच्छा करके दिखाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 पंक्तियां, बाधाएं आते हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे हूं, सर पर हूं घनघोर घटाएं, कर्तव्य पथ पर चलना ही होगा। ये पंक्तियां मुझे कुछ विस्मृत हो रही हैं, लेकिन इससे मिलने वाली प्रेरणा कहीं से कम नहीं होती है। मैं इन बच्चों का आह्वान करना चाहूंगा कि वे अवश्य अगर यहाँ से जाकर इन दोनों महान पुरुषों के बारे में अवश्य पढ़ें और उनके जीवन से प्रेरणा लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबके प्रति बहुत बहुत आभार।